वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए टॉपर्स ने अपनी एनडीए रिटन एग्जाम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपनी सफलता के रास्तों को पार करा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी आगे आने वाले रिटन एग्जाम में सफलता को पा सके। वन 150 क्वेश्चंस में आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर क्या थी? हम जैसे कि देखते हैं उन 150 क्वेश्चन में 50 तो डायरेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीएटी के पेपर में को पकड़ने का, उस पे अपना होल्ड बनाने का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश के पार्ट को पकड़िए। प्रीवियस ईयर का कितना वेटेज था और कैसे तैयारी करते थे प्रीवियस ईयर की? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन वो उठाकर इस बार आपको मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता, मगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 5 to 7 ईयर्स का लगा लिया तो आपको ओवरव्यू एक जरूर मिल जाता है कि इंग्लिश में किस पार्ट, इंग्लिश ग्रामर के किस पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेंसेस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के, ऐसे आपको एकदम क्लियर व्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप रिटन की तैयारी करते थे, 12th का एग्जाम बोर्ड मैनेज करते थे, तो आपका कैसे टाइम मैनेज? बिकॉज हर बच्चे का, ये जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, एनडीए को कितना टाइम दूं, मैं 12th को कैसे दूं? तो तुम्हें उस टाइम में तुम्हारे एग्जाम भी थे, तो कैसे तुमने मैनेज किया? तो डेफिनेटली ये तो सर बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम एनडीए और उसको कैसे मैनेज करें। वैसे देखा जाए तो अगर कोई ज्यादातर बच्चे तो साइंस स्ट्रीम के होते हैं 12th में, तो उनका अगर देखा जाए मैथ्स तो एकदम ही पकड़ होगी उसकी, क्योंकि इंसान 12th में तो जेई किया तो तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करता है, या अगर आप ओनली 12th ओरिएंटेड बेस भी कर रहे हैं तब भी आपका मैथ्स तो अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाएगा। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की जो आते हैं उसमें, तो इसका पहली बात तो वेटेज कम होता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैं साइंस स्ट्रीम की थी तो मैंने सोचा था भले मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के क्वेश्चन छोड़ दूं, मगर साइंस का एक भी क्वेश्चन मुझसे ना छूटे और ना गलत हो। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा तो मुझे पता था कि मेरा जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करूँगा जहाँ पर हर सब्जेक्ट को साथ ही साथ फोकस किया जाता है। तो मैंने इसके बाद जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करा तो धीरे धीरे करके मुझे हर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया साफ तौर पर। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल फैकल्टी मौजूद थी। मैथ्स का क्योंकि एक अलग फुल पेपर होता है, तो मैथ्स के लिए हमारे पास 4 अलग ही टीचर थे, 4 स्पेशलिस्ट जो केवल मैथ्स पढ़ाते थे। जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट को एक इक्वल फोकस मिलता है और साथ ही साथ हर वीकेंड को हमारे मॉक टेस्ट भी होते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कौन से एरियाज़ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और किन एरियाज़ में हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कई बार हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी जो 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा होती थी। 2 बार मेरी नाइट क्लासेस भी हुई, जो कि यहाँ के फैकल्टी के डिटर्मिनेशन लेवल को शो करता है। इसके बाद धीरे धीरे जब मॉक टेस्ट में देता गया और मेरे मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले गए। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी स्पेशल बुक्स भी दी गई थी रिटर्न के टाइम पे, जो कि हमारी प्रिपरेशन को एक और बूस्ट देती थी। और हमें यहाँ पे डेली यहाँ पे डाउट सेशन क्लासेस भी होती थी, जिसमें जो हमारी क्लासेस के बाद चलती थी, और हमें अगर कोई भी डाउट है, कहीं से भी कोई भी डाउट आ रहा है, तो हमें वहाँ पे एंट्री होती थी और हमारे डाउट्स वहीं पे क्लियर कर दिए जाते थे। मैम, अगर हम सब 11-12 की मैथ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमारा मैथ तो अच्छे से हो जाता है, मैथ वाला सेक्शन। बस जीएटी लेके अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब से आपने फॉर्म किया है और जब से आपका पेपर है 3 महीने का बहुत मैक्सिमम है उसके लिए। तो 3 महीने देख सकते हैं 3 months मतलब 33 जा 90, so 90 to 100 days, मैं कहती हूँ 120 days का एक एस्टिमेशन दिया है आदित्य ने कि आप इतना कर लें, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा आदित्य 500+ मार्क्स को स्कोर करने के लिए इंग्लिश का, जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ा, अब जो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, क्योंकि उसी स्कूल से पढ़े हुए, वो इंग्लिश पे कैसे फोकस करें? क्योंकि न्यूज़पेपर और ये सब चीजें आपने बताई, बट और थोड़ा सा अगर डीप में बता देंगे तो फ्रेंड्स को आपकी हेल्प हो जाएगी। मैम, इंग्लिश के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप देख लीजिए पहले सिलेबस क्या है, जो भी है इसका सिलेबस क्या है। जैसे 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 आइटम फ्रेजेस और 10 पैराजम्बल वर्ड्स और 10 एरर आएंगे।
तो हम सब कैसे कैसे पैराजम्बल्ड वर्ड्स को हम सब न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसके उसी प्रकार का रहता है। आप एक PYQ भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे भी एनालाइज कर लीजिए। एंटोनिम सिनोनिम रिपीट भी हो जाते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए आपके पास जो भी बुक है उसे आप रेफर करिए, और आप इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के NDA के एंटोनिम सिनोनिम उसे रेफर कर लीजिए। और उसके बाद जो ये SSC CGL का है 5 ईयर्स का, इसका भी मैम बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें नए नए टाइप के रहते हैं, तो इसको भी आप 5 ईयर्स का रेफर कर सकते हैं। तो इससे भी मैम बहुत अच्छा हो जाता है एंटोनिम सिनोनिम पे पकड़। एडम फ्रेजेस बहुत ज़्यादा नहीं आता है, टफ नहीं आता है। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं एडम फ्रेजेस की कहीं से भी, और क्या कहते हैं, मैंने सेंचुरियन से ली थी, एडम फ्रेजेस की क्लास चलती है यहाँ पर, जो मैम वो मैराथन रहती है, मैराथन में मैंने ले ली थी, तो उससे भी हो जाता है। और उसके बाद ये जो मैम एरर होता है, एरर में मैम थोड़ा कम सही जाता है, जैसे 10 में से 5-6 ही सही जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सही हो जाते हैं। तो एरर पे मतलब गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि एरर नए नए टाइप के होते हैं। कहीं AN तो अब बहुत कॉमन है, ये सब बहुत छोटा छोटा एरर है। तो द बेस्ट मैम मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, तो ये सब जनरली एरर होते हैं। आप इसको PYQ से मतलब रिलेट करके PYQ से समझ सकते हैं। और बाकी जो एरर है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए। जो अब ये बचे 40 क्वेश्चन है, इस पर मेहनत करिए, और ये जो 10 क्वेश्चन है इसको आप PYQ से पढ़िए, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो जाती है। वेल बिफोर माई साइकोलॉजी टेस्ट आई वॉज ऑल्सो परटर्ब्ड कि मेरे हाथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बट वहाँ पे यू वेक अप दैट मच अर्ली और योर बॉडी इज फंक्शनिंग, तो वहाँ पे यू आर एबल टू राइट इट डाउन। नाउ इफ आई कम टू द फर्स्ट पार्ट दैट हाउ आई प्रैक्टिस्ड अबाउट माई टेट वेट SRT। सो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेट जब एक नॉर्मल बंदा चालू करता है तो ही कम्स अप विथ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरीज दैट मे हैव सम लूप होल्स, और उसको करेक्ट करना होता है, तो उसके लिए a coaching is very much required. Well, I joined Centurion Defence Academy during the month of May. So कहीं ना कहीं by getting into the coaching, you get to know about the basic कि चल क्या रहा है, क्योंकि there are many people who are digging as hard as me or probably more. So you got to know that कि there is a place where you are lacking behind. तो ऐसे कहीं ना कहीं I worked upon those things. Now if I come talk about the mock test that I had on daily basis, तो कहीं ना कहीं they helped me a lot to find out all the loopholes that I had, because I was not that good in my what do we call it, GA section. In English I used to do fairly good. I used to score around 150 plus, but in GS I was lagging behind. So कहीं ना कहीं मुझे पता चलता था उन मॉक टेस्ट से कि कहाँ पे मुझे और काम करना है. And I was not the topper of my class, but I was among the good scorers of my class. So you don't have to be the topper to get into NDA. You can do it only also if you are scoring fairly well marks. So these are the basic way in which the mock test helped me. Now if I talk about the study materials that I got from Centurion Defence Academy, now they were something that were very much helpful. Like the points that were given in those books, they were very crisp and they are very useful. As if I talk about the book of geography, it helped me a lot because I didn't refer to any kind of another source for it rather than the book itself and for coaching, and I did very good in my geography portion. So I think so that it helped me very much to join Centurion Defence Academy. Definitely, it's a matter of pride that I'll be one of the lucky ones who are going to NDA, and it was in the starting it was unbelievable. I was not even thinking that I would make it to the top 19, but ultimately when the merit list came out, तो मैंने विश्वास किया कि हाँ, अगर करना चाहो तो मुमकिन है सब कुछ. And I just look forward to explore my skills and potentials and just do my best.